शिवाय जय माता दी। दोस्तों, आज है आहोई अष्टमी का दिन और आज के दिन आहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है और पंचांग के अनुसार आहोई अष्टमी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। आज है अष्टमी तिथि जो कि 12:24 से शुरू होने वाली है और इस दिन आहोई अष्टमी यानी कि माता की पूजा की जाती है। माता पार्वती जी की पूजा की जाती है और साथ ही इस दिन सभी माताएं व्रत रखकर अपनी संतान की रक्षा के लिए माता से प्रार्थना करते हैं और माता उनको आशीर्वाद में संतान की लंबी उम्र, अच्छी उम्र देते हैं, संतान की सुरक्षा करती हैं और हर तरीके से वह खुशियां जीवन में लेकर आती हैं। तो आहोई अष्टमी व्रत का जो है लाभ पाने के लिए हमें इसकी कथा भी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इसका समय क्या है। आहोई अष्टमी का जो समय है वह आहोई अष्टमी की तिथि शुरू होने वाली है आज यानी कि 13 अक्टूबर को दोपहर 12:24 से और अष्टमी तिथि का जो समापन है वह 14 अक्टूबर और सुबह 11:09 तक रहेगा। तो जैसे कि हम और व्रतों में हम देखते हैं कि उदया तिथि कौन सी है तो उसके हिसाब से हम व्रत रखते हैं, लेकिन हमें अष्टमी तिथि में तारों को देखकर हमें अर्घ देना होता है और उस जब हम तारों को अर्घ देते हैं तो उस दिन अष्टमी तिथि होनी चाहिए। इसलिए कल सुबह 11:09 तक ही अष्टमी तिथि है, शाम तक नहीं है, इसलिए आज व्रत रखा जा रहा है। कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि 13 को रखें कि 14 को रखूं। 13 को रखिए, भले ये 12:24 दोपहर से शुरू हो रही है अष्टमी तिथि, लेकिन हमें अर्घ जो तारों को देना है इसके हिसाब से अष्टमी तिथि आज बनेगी। तो आज ही व्रत रखा जा रहा है और सभी जानते हैं कि जब हम व्रत रखते हैं तो कथा ज़रूर की जाती है। कथा के बिना कोई भी व्रत जो है हमारा पूर्ण नहीं होता है। इसी प्रकार से अष्टमी तिथि की जो कथा है वह भी ज़रूर करनी है और जो समय है पूजा का शाम को वह जो शुभ मुहूर्त है वह शाम के 5:53 से शुरू होगा और 7:08 तक रहेगा। तो आप सभी अपनी पूजा, अपनी कथा और अर्घ जो देना है आपने वो आप इस समय के बीच में दे सकते हैं और इसकी जो कथा है आइए उसका भी हम सेवन करते हैं। आहोई अष्टमी व्रत की कथा आरंभ। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक प्यारी बेटी थी। उस सबकी शादी बड़ी धूमधाम से हो चुकी थी। हर साल दिवाली के अवसर पर साहूकार की बेटी अपने मायके आया करती थी। उस समय भी वह अपने माता पिता से मिलने आई। दिवाली की सफाई और घर की लीपापोती के लिए साहूकार की 7 बहुएं जंगल में मिट्टी लेने निकल पड़ी। बेटी ने जिद की कि मैं भी उनके साथ जाऊंगी और जंगल पहुंचकर सभी मिट्टी खोदने लगी। वहीं पास में एक साही अपने बच्चों के साथ रहती थी। साहूकार की बेटी जब मिट्टी काट रही थी तो उसका औजार गलती से स्याहू के एक बच्चे को लग गया और उसकी मृत्यु हो गई। स्याहू यह देखकर क्रोधित हो उठी और बोली, जिस तरह तुमने मेरे बच्चे को मारा है उसी तरह मैं भी तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू के श्राप से घबराई साहूकार की बेटी रोने लगी और अपनी सातों भाभियों से विनती करने लगी कि कोई उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सब ने इनकार कर दिया, लेकिन सबसे छोटी भाभी ने करुणा दिखाते हुए उसकी जगह अपनी कोख बंधवाने का वचन दे दिया। इसके बाद जब भी छोटी बहू का कोई संतान होती, कोई बच्चा होता तो वह 7 दिन से अधिक जीवित नहीं रह पाता था। लगातार 7 पुत्रों की मृत्यु से वह टूट गई। दुखी होकर उसने एक पंडित को बुलाया। पंडित जी ने उसका दुख सुना और कहा, तू सुरही गाय की सेवा कर, वही तेरे दुख का निवारण करेंगी। तू सुरही गाय की सेवा कर। छोटी बहू ने पूरे मन से सुरही गाय की सेवा शुरू कर दी। उसकी निष्ठा से प्रसन्न होकर सुरही गाय ने पूछा, बेटी तू मुझ पर इतना स्नेह क्यों लुटा रही है? बहू ने अपनी सारी व्यथा सुना दी। सुरही ने दया खाकर कहा कि वह उसे स्याहू माता के पास ले चलेगी ताकि उसकी कोख खुल सके। दोनों साथ समुद्र पार यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में जब एक दिन जब वह विश्राम कर रही थी तभी छोटी बहू ने देखा कि एक सर्प गरुड़
पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा था। उसने साहस जुटाकर सर्प को मार डाला और बच्चे की जान बचा ली। कुछ देर बाद गरुड़ पंखनी लौटी और खून फैला देख उसे भ्रम हुआ कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। क्रोध में वह उसे चोंच से मारने लगी। बहू ने हाथ जोड़कर सारी सच्चाई बताई। माता, यह सर्प का खून है, मैंने तो आपके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी को जब सत्य का ज्ञान हुआ तो वह बहुत प्रसन्न हुई और उसे आशीर्वाद देते हुए स्याहू माता तक पहुंचाने में सहायता भी की। स्याहू माता के पास पहुंचकर छोटी बहू ने पूरे मन से उसकी सेवा की। स्याहू उसकी भक्ति और समर्पण को देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई और बोली, तेरी कोख अब खुल जाएगी, तुझे 7 पुत्र और 7 बहुएं प्राप्त होंगी। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का जीवन बदल गया। उसका घर भी हंसी खुशी से भर गया। तभी से कहा जाता है कि अहोई यानी कि अनहोनी को होनी में बदलने वाली शक्ति, इसलिए अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। कथा संपूर्ण। आप सभी पर अहोई माता की कृपा बनी रहे।